जो मुझे समझ में आता है कि आपसे पूछने चाहिए, क्या सीए बहुत टफ एग्ज़ाम है? ये सीए एग्जैक्टली है क्या और इसका काम क्या है? देखिए, सीए का जो प्रोफेशनल एग्ज़ाम है चार्टर्ड अकाउंटेंसी का, वो एक हमारे इंस्टीट्यूट सेटअप करता है और ये वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम में गिना जाता है, क्योंकि इसका करिकुलम इस प्रकार से डिज़ाइंड है कि आपको हर एक लेवल पे टेस्टिंग करेगा। चाहे आपका पेशेंस लेवल हो, चाहे आपका डिलीवरी का लेवल हो। जब आपका कोई भी बंदा एक सीए बनता है तो वो बहुत सारे लेवल्स, बहुत सारे टेस्ट पास करने के बाद बनता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, बहुत सारे जब चीज़ें आपके ऊपर प्रेशर डाला जाता है तो एक बार जो तप के सोना निकलता है, उसी प्रकार से एक सीए की पहचान होती है, उसी प्रकार से वो इंडस्ट्री। और इसे बहुत लंबे लंबे समय तक का एक सीए का एग्ज़ाम चलता है कि लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं 7 साल 8 साल। बेसिकली है क्या, हमारा जो कोर्स का करिकुलम है वो 4 साल के लिए डिज़ाइंड है। अगर आप हर स्टेप को तुरंत पास करते जाएंगे डिफरेंट ग्रुप्स को, तो ईजिली आप 4 इयर्स में कंप्लीट कर सकते हैं। बट जो लोग कोई ग्रुप नहीं पास हो पाता तो उनको दोबारा से वो पेपर्स देने पड़ते हैं, इसलिए वो लंबा सिनेरियो खिंचता जाता है। अच्छा, तो जैसे जो लोग पास नहीं कर पा रहे हैं या लग रहा है, तो क्या पढ़ने में सही नहीं होते हैं या एग्ज़ाम ही इस तरीके से एक्चुअली ये नहीं कहा जा सकता कि पढ़ने में नहीं सही। एक्चुअली हर एक लोग के लिए अलग अलग प्रायोरिटी होती है। हमारे लिए कुछ प्रायोरिटी है, आपके लिए कुछ प्रायोरिटी है। तो जब बंदा प्रायोरिटी के साथ, फोकस के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ एक ही जगह बैठता है तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा आपका आउटकम निकाल के देगा। अब जैसे कि आप हमारी बात करें तो हम लोगों ने जब सीए कर रहे थे तो बेसिकली हमको 4 साढ़े 4 साल लगे थे। हम बोथ ग्रुप पास आउट हैं आईपीसीसी में, फिर उसके बाद फाइनल हमने सिंगल करके दिया। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 4 साढ़े 4 में हमारा सीए कंप्लीट हो गया था। और बट हाँ, आपको दिखाना पड़ता है, यस, यू हैव टू शो योर डेडिकेशन टुवर्ड्स द प्रोफेशन एंड यू हैव टू, आपको बहुत कुछ समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है। और हाँ, इट वाज नॉट ए रियली वेरी इजी जर्नी, बहुत सारी अप्स एंड डाउन्स होते हैं उसमें। तो क्या लगता है कि जब सीए क्लियर कर लिया, आप बन गए सीए, उसके बाद में आपको फाइनेंस की क्या क्या, आपको पहले पैसा कैसे दिखता था और सीए कर लेने के बाद में पैसे को आप किस नज़र से देखते हैं? बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जो पहले हम जिस प्रकार से प्रोफेशन को समझते थे, उसके बाद जब हम प्रैक्टिस में आए, उसके बाद हमने जिस लेवल से प्रोफेशन को समझा, उसमें कह सकते हैं काफ़ी असमानताएं हैं। पहले हम जो पैसा देखते थे कि ये समझ में आता था, यस, सेविंग्स इज इक्वल टू अर्निंग, जो भी हम लोग को पढ़ाया जाता है। बट आज की डेट में पैसे के बहुत सारे माध्यम हैं। आपको कमाने के 100 तरीके होते हैं पैसे के, प्लस हर एक चीज़ का एक लेवल होता है। आप जब भी पैसे की बात करते हैं तो पैसे में कुछ पैसिव इनकम के बारे में बात होती है, कुछ ये होती है कि आपकी रेगुलर इनकम की बात होती है। बहुत सारे लोग जो पैसा बचा लेते हैं, आपके जो डे टू डे के एक्सपेंसेस होते हैं, जो आपने बचा लिए, वो भी एक तरीके से आपने अर्न किया। ज़रूरी नहीं कि आप रोज़ हर चीज़ को अर्न करें। आप कोई पैसिव इनकम का ऐसा सोर्स बना सकते हैं जिससे कुछ ना कुछ आपकी इनकम आती रहेगी। तो जैसे जैसे आप ग्रो करते जाते हैं, प्रोफेशन में आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे अलग अलग पैसे की डेफिनीशन या परिभाषाएं समझ में आने लगती हैं। अगर मैं बात करूं कि एक इंसान जॉब कर रहा है, अभी आप एक जॉब कर रहा है, वो अपने पैसे को किस तरीके से मोनेटाइज कर सकता है? वो उसने कमा लिया, वो 20-25 हज़ार ही कमा रहा है, तो फिर वो अपने पैसे को कैसे मोनेटाइज करता है? क्या तरीके रहते हैं? देखिए, बहुत सारे तरीके हैं। अब अगर हम लोग पैसे की बात करें तो सबसे पहले आप, हर एक बंदा अलग है। जैसे 5 उंगलियां समान नहीं होती, ऐसे हर प्रकार का बंदा हर एक अलग होता है। तो आपको देखना पड़ता है किस बंदे की रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे कि किसी की रिक्वायरमेंट होती है कि उसको स्टेबिलिटी चाहिए, तो उसको वैसे सोर्सेज में जाना चाहिए। किसी की चाहिए, हाँ मैं थोड़ा बहुत रिस्क ले सकता हूँ, तो जो रिस्क ले सकता है उसके लिए म्यूचुअल फंड्स वगैरह में कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ लोग रियल इस्टेट में करते हैं, और कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, कहते हैं नहीं मुझे बस पैसा चाहिए। तो आज की डेट में जो हाईली टॉपिक है, हाईली कॉम्पिटिटिव टॉपिक है, जिसको कि क्रिप्टो बोलते हैं, तो कुछ लोग क्रिप्टो, शेयर मार्केट, फ्यूचर्स, डेरिवेटिव्स, उसमें भी पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं। आपने इन्वेस्ट किया है क्रिप्टो में? हाँ, क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया है मैंने। क्या हुआ? आपको प्रॉफिट समझ में आया? हाँ, प्रॉफिट समझ में आया। हाँ। अब आप सीए हैं तो आप तो प्रॉफिट बुक करिए। जी नहीं, ऐसा नहीं। हमारे जैसे ऐसे लोग हैं जो इन्वेस्ट करने के बाद में डाउन बैठे हुए हैं। खैर, वो समझने की बात थी। कोविड के समय में बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ ट्राई किया और उसकी वजह से बहुत सारी ज़िंदगियाँ बदली भी हैं। ऐसा कोई स्ट्रगल पीरियड के टाइम पे, या जब आप एग्ज़ाम दे रहे थे या एग्ज़ाम आप कर रहे थे, उस वक्त की कोई स्टोरी जो शेयर करना चाहते हैं, जो लग रहा है कि यार नहीं? एग्ज़ाम जब हम लोग देते हैं, वो एक बहुत ही वाकई में बहुत बड़ा डेडिकेटेड समय होता है। मैं उनको याद करता हूँ तो वहाँ रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
एक समय होता था जब हम लोग मात्र 6 घंटे होते थे, आपको अदर एक्टिविटी के लिए बाकी 18 घंटे आपको अपनी बुक्स के सामने करना पड़ता है। और लिटरली 18 घंटे का मतलब विथ फोकस 18 घंटे पढ़ना होता है। आपका माइंड कहीं डाइवर्ट नहीं हो सकता, आपको फैमिली से पूरा बाहर होना पड़ता है, आपको अपने दोस्तों यारों से सब कुछ त्यागना पड़ता है एक समय पे। क्योंकि अगर आप वो उस समय को अगर आपने एक एक मिनट इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट जब मैं जितनी देर नहाता था वो भी काउंटेड था कि मैं कितनी देर नहाऊंगा, इतनी पीरियड के अंदर मैं वापस अपनी टेबल पे आ जाऊँ कैसे भी करके, क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा है और आपके पास समय थोड़ा है, उसी समय में आपको वो चीज़ पूरी करनी अगर है। 4 साल के टाइम पीरियड को बाइफरकेट, जैसे आप बता रहे हैं कि आप 18 घंटे पढ़ते थे, तो एक बहुत बड़ा टाइम, क्योंकि आईएएस के एग्जाम भी 12-14 घंटे क्लियर पढ़ के लोग क्लियर करते हैं, और कुछ लोग पढ़ते हैं 18 घंटे भी पढ़ते हैं। हर एक का लेवल अलग होता है, कोई 10 घंटे में भी वो चीज़ क्लियर कर सकता है, कोई 18 घंटे में भी करता है। बट जो आखिरी का कुछ समय होता है 3 से 6 महीने का, उसमें आपको मेजरली 12 से 15 घंटे पढ़ना ही पड़ता है, नहीं तो कैसे आप इतना बड़ा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। ओके, अच्छा, तो क्या 4 साल के टाइम पीरियड में सीखने को क्या मिलता है? अगर हम ये सिलेबस को डिफाइन करें कि पहले साल में आप ये समझ पाएंगे पैसे के मामले, दूसरे में ये, तीसरे में ये, चौथे में लीगल पार्ट या कुछ ऐसे एक हम लोगों के साथ एक बहुत अच्छा पार्ट होता है, हमारी ट्रेनिंग होती है। हमें 3 साल किसी भी दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर हमें ट्रेनिंग करनी होती है, तो हमारे पास उस 3 साल के पीरियड के दौरान पूरा एक्सपीरियंस होता है प्रैक्टिकल बेसिस का, कि आज की डेट में क्या सिनेरियो चल रहा है, क्या जीएसटी चल रहा है, क्या इनकम टैक्स चल रहा है, कौन से क्लाइंट का क्या प्रॉब्लम आती है। जब हम लोग ट्रेनिंग करते हैं तो हर एक चीज़ सीखते हैं, समझते हैं और उसमें रम जाते हैं। आपके पास मार्केट में क्या सिनेरियो चल रहा है, वर्ल्ड लेवल पे, मैक्रो लेवल पे क्या चल रहा है, तो वो सारी चीज़ आपको ट्रेनिंग में इतना आपको बढ़िया कर दिया जाता है कि आपको जब आप प्रैक्टिस में आएंगे या जब आप पास आउट होकर निकलेंगे तो थोड़ा बहुत आपको जानकारी अच्छे से होती है।